आप सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं सौरभ परमार श्रीमद् भागवत गीता को अपने शब्दों के द्वारा आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत होती है श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोक संख्या 30 से। गांडीवं संसस्ते हस्तात्वैक्च्यु परिदहाते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमितो च मैं मनः। दोस्तों अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। दोस्तों ऐसा ही कभी कभी हमारे साथ भी होता है। जैसा अर्जुन इस स्थिति में व्याकुल है, चिंतित है, वैसे ही कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी स्थिति आती है जब हम भी व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं तथा हमें डर सा लगने लगता है। श्लोक संख्या 31। निमित्तानि च पश्यामि विपृतानि केशौ न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। दोस्तों यहाँ पे अर्जुन जी का कहना है कि मुझे ऐसा युद्ध नहीं करना जिसमें मुझे अपने आप को मुझे अपनों को ही मारना पड़े। अर्थात अर्जुन जी यहाँ युद्ध करने से मना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 32। न काडिच्छे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवेतान् वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा ना ही सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है जिसमें मुझे अपनों को ही मानना पड़े। दोस्तों अर्जुन जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब जिसमें मुझे अपने ही ना रहे। श्लोक संख्या 33। येषामर्थे काण्डाच्छितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात अर्जुन जी कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। साथियों यहाँ पे श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहते हैं कि अपनों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो अपनों के लिए तो करते हैं। अर्थात यहाँ युद्ध विपरीत हो रहा, यहाँ युद्ध में अपने को ही मानना पड़ रहा, इसलिए अर्जुन जी युद्ध करने से मना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 34। आचार्य पित्रा पुत्रस्थैवा च पितामह मातुला स्वसुरः पौत्रा श्यालः संबंधींस्तथा। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्थात दोस्तों हमें समस्या को अच्छे से समझना चाहिए, ये इस श्लोक से हमें सीख मिलती है। श्लोक संख्या 35। एतान् हन्तिमिच्छामि घनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्थात साथियों दुविधा सबके सामने आती है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पक्ष में दुविधा है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर पक्ष में अर्जुन जैसी दुविधा आएगी तो हमारे पक्ष में श्री कृष्ण भी तो आएंगे।
दोस्तों ऐसा ही हमारे जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। अतः हमें अपनी सबसे अत्यधिक प्रिय वस्तु, जो कि हम उसे सबसे अत्यधिक चाहते हैं, उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। जय श्री कृष्णा।